शेख हसीना के देश को छोड़ जाने पर बांग्लादेश की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब तक सैकड़ों हिंदुओं को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदुओं में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश के हिंदू और जिहादियों के बीच शेख हसीना दीवार बनकर खड़ी थी, जिनके जाते ही वो दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के मशहूर संगीतकार राहुल आनंदा के घर को भी आग लगा दी गई। ट्विटर पर द वॉइस ऑफ बांग्लादेश में हिंदुओं ने कल में ही ऐसी 50 घटनाएं का जिक्र किया है जिसमें उनके घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमला किया गया है। एक जगह तो जिहादियों ने टीचर मृणाल कांति चटर्जी की हत्या कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग अवामी लीग से जुड़े एक काउंसलर और उनके भतीजे को जिहादियों ने मार डाला है। फेमी में दुर्गा माँ के मंदिर पर हमला किया गया है। हिंदुओं की शमशान घाट जमीन पर जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया है। पार्वती मंदिर सहित कई मंदिरों को तोड़ा गया है, कई हिंदुओं के घर पर हमले किए गए हैं। ये वे घटनाएं हैं जो बांग्लादेश के हर अखबार न्यूज़ में आई हुई है। राजू दास ने ट्विटर पर ऐसी 20 वीडियो डाली हुई है बांग्लादेश में, जिसमें आप घरों, मंदिरों, दुकानों को देख सकते हैं। कितनी वीडियो में हिंदू घरों में बंद हैं और जिहादी उनके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग बहुत डरे हुए हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है। एक वीडियो चटगांव का, जहां शनि मंदिर में जिहादियों ने आग लगा दी है। ऐसे एक नहीं 20 वीडियो अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। हिंदुओं पर हो रहे हमले से पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल भरे हुए हैं। इन सबसे जुड़ा एक क्वेश्चन है, अगर ये आंदोलन सच में रिजर्वेशन से जुड़ा था तो अब हिंदुओं पर हमला क्यों हो रहा है? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी ख़त्म हो चुका है, शेख हसीना विदेश छोड़कर जा चुकी हैं, तो अब हिंदुओं पर हमला क्यों हो रहा है और किस बात पर उनका गुस्सा निकल रहा है? ये लोग, इससे ये तो कन्फर्म होता है कि आंदोलन करने वाले ज़्यादातर लोग छात्र नहीं हैं, ये बांग्लादेश के जिहादी और अदर पार्टीज़ के लोग हैं जो हिंदुओं के खून के प्यासे थे। ये वे लोग हैं जो हिंदुओं को पूरी तरीके से बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने के लिए रहमान की हत्या कर दी थी। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, जब बांग्लादेश बना था तब उसके संविधान में सेक्युलर वर्ड्स यूज़ किया गया था। रहमान की हत्या के बाद इसे चेंज करके इस्लामिक स्टेट कर दिया गया और आज शेख हसीना इनके पीएम नहीं रही और आर्मी ने भी कुछ नहीं किया, तो इनको फ्रीडम और ज़्यादा मिल गई है, जिससे हिंदुओं पर दोबारा हमला ये कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये पहला हमला नहीं है। 2001 में भी खालिद की सरकार जब बनी थी तो उसके सपोर्ट से सिस्टमेटिकली हिंदुओं पर हमला किया गया था, जो पूरा 150 दिनों तक चला था। हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज़्यादा क्राइम किए गए और हज़ार हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया। हालत ये भी है कि हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था। अमेरिका की सांसद कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 1971 में लड़ाई में सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग हिंदू थे। उनके घर को जलाया गया था, उनकी दुकानों को लूटा गया था और तो उनके घरों की पहचान ईजिली हो सके उनके घर के बाहर एच लिखा जाता था। एडवर्ब ने बताया, ये सब उनके पाकिस्तानी फ़ौज के कहने पर किया गया था। इन सबसे ज़्यादा चिंता की और शर्म की बात ये है, उनके साथ खड़े होने की बजाय, उनके साथ देने की बजाय भारत का बहुत बड़ा सेक्शन इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। ये लोग इसलिए शेख हसीना के साथ खुश नहीं थे क्योंकि शेख हसीना भारत देश की करीबी थी। हिंदुओं का क्या होगा जो 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं, और उनके प्रोटेक्शन का क्या होगा? ये वही लोग हैं जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। क्या इन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार सीए क्यों लाना चाहती थी? भारत सरकार सीए इसलिए ला रही थी ताकि अदर कंट्रीज़ में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों को सुरक्षा मिल सके। अफ़गानिस्तान में हिंदू बचे ही नहीं हैं, पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है ये तो सभी लोग जानते हैं। अब भी अगर हिंदू ऐसे ही आपस में जातिवादी को लेकर लड़ते रहे तो इससे जिहादियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो वैसे भी उन्होंने कब्ज़ा कर ही लिया है, और भी जगह वो कब्ज़ा करने की सोच रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।